अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की खबर अब न जाने कारकुनान तक पहुंची है या नहीं। ये हमारी हालत है मीडिया वालों की। इस तरह तमाम के तमाम पुलिस वालों की भी यही हालत है। कारकुनों की क्या हालत होगी, उनके दरमियान में शीलिंग जाती है। जी सर, सूरत हाल काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है पुलिस की तरफ से भी और कारकुनों की तरफ से, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हम इस वक्त डी चौक पर पहुंच चुके हैं और कारकुनान 300 मीटर के फासले पर यहाँ पे है। यहाँ पे पुलिस मौजूद है और मैंने जो पुलिस की सूरत हाल देखी है, जो मुझे पता चला है, पुलिस आज सारा दिन भूखे पेट जो है वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कारकुनान भी भूखे पेट हैं, कारकुनान भी अपने पूरी तगदो कर रहे हैं डी चौक तक पहुंचने की। अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी गिरफ्तारी की खबर अब न जाने कारकुनान तक पहुंची है या नहीं, लेकिन उनको केपी हाउस से रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिए। ये सूरत हाल है इस वक्त। आसमान जो है आंसू गैस से भरा हुआ है, यहाँ खड़ा होना बात करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान बहुत करीब डी चौक के पहुंच चुके हैं। सर, क्या कहेंगे इस बारे में कि जो कारकुनान अंदर आए, क्या वो एहतजाज की सूरत में धरने में एहतजाज धरने की सूरत में तब्दील होगा? मेरे ख्याल में अभी तक तो पुलिस की शेलिंग जारी है। अभी उनकी लीडरशिप की अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के बाद कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई कि उन्होंने क्या करना है, क्या करना। लीडरशिप अंदर मौजूद भी नहीं है। कारकुनान इस वक्त मुकम्मल तौर पर अगर आप देखें तो बिल्कुल यहाँ पे सामने आग दिखाई दे रही है। कारकुनान यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि अभी क्या सूरत हाल है। बहरहाल कारकुनान की पूरी कोशिश है कि वो यहाँ डी चौक पहुँच सकें। जी नाज़रीन, मौजूद हूँ इस वक्त डी चौक से थोड़ा सा ही आगे, मतलब थोड़ा सा आगे यहाँ तक कारकुन पहुँच चुके हैं। डी चौक करीब ही है। आप ये मनाजिर देख रहे हैं कि पुलिस अंधाधुंध शील बरसा रही है, लेकिन कारकुन पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। करीब है अभी डी चौक, कुछ ही फासले पर है और पुलिस ने मुजामत की इस तरफ से उनको भगाने की, लेकिन काफ़ी टाइम से शीलिंग बरसा रही है, लेकिन कारकुन है जो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही है और उस तरफ से भी मुजामत की जा रही है। मुजामत जब होती है तो ये चीज़, और ये आप देख सकते हैं कि ये बनती है और गुलेल के साथ ये पुलिस की तरफ फेंका जाता है। और ये पत्थर जब यहाँ से शीलिंग बरसेंगे, वहाँ से पत्थर भी आएंगे और ये पत्थर पुलिस खुद उस तरफ फेंकती है, फिर वही पत्थर पुलिस की तरफ वापस मोहब्बत के तरीके से, प्यार के तरीके से इनके पास आ जाता है। तो जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। जी नाज़रीन, ये मनाजिर आपको वॉइस टॉक्स के स्क्रीन से दिखाए जा रहे हैं और ये इस्लामाबाद पुलिस बेतहाशा शीलिंग बरसा चुकी है। शीलिंग बरसा चुकी है कारकुनों पर और अभी कारकुनों की तरफ बढ़ रही है पुलिस। ये सूरत हाल है। इस तरफ भी कारकुन मौजूद हैं, इस तरफ भी कारकुन मौजूद है, उस तरफ भी कारकुन। रबड़ की गोली है, ये रबड़ की गोली है और वो तमाम के तमाम कारकुन, अगर आप देख सके तो आप देख सकते हैं कारकुनों को कि वो ये कारकुनों का अंदर फ्रंट लाइन पे 3-4 कारकुन मौजूद है जो शीलिंग वापस पुलिस की तरफ फेंक रही है। और आप देख सकते हैं मनाजिर, ये देखें शीलिंग दोबारा फेंका गया, उस तरफ से फेंका गया और एफसी हलकार अब दोबारा इस मिशन में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपको बताना चाहूँ इससे पहले कि आईजी ने भी फ्रंट लाइन संभाल ली थी, वो दूसरी तरफ में मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस। ये आप देख सकते हैं और एफसी हलकार भी यहाँ पे मौजूद है, रेंजर्स भी मौजूद है, तमाम के तमाम हलकार यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जो हमारी हालत, हम इस चीज़ को कवर करते हैं, हमारी ये हालत है, तो और जो लोग हैं उनकी क्या हालत होगी। और ये शीलिंग तकरीबन पिछले 3-4 घंटों से जारी है और जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको आगाह करते जाएंगे। फिल वक्त ये सूरत हाल है कि तमाम के तमाम मीडिया वाले भी कंफ्यूज हो चुके हैं कि करे तो क्या करे, समझ नहीं आ रही है उनको भी।
और ये करीब तक पहुंच चुके हैं कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो डी चौक में बैठना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, लेकिन उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा रही। कल से ये चीज़ जो कल से ये एहतजाज जारी है और अभी देखते हैं आया कि कारकुन डी चौक तक पहुंच सकती है या नहीं। ये हमारी हालत है मीडिया वालों की, इस तरह तमाम के तमाम पुलिस वालों की भी यही हालत है। कारकुनों की क्या हालत होगी, उनके दरमियान में शीरिंग जाती है।